स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। पश्चिम बंगाल में पीजी सेकेंड ईयर की छात्रा के साथ हुई बर्बरता को लेकर मेडिकल स्टूडेंट्स में पूरा देश आक्रोशित है। इसी क्रम में दतिया मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन कर कैंडल मार्च निकाला। उन्होंने सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग की है। मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन के साथ टीचर एसोसिएशन सहित अन्य स्वास्थ्य से जुड़ी संस्थाएं इस आंदोलन से जुड़ गई हैं। दतिया मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने अपने संस्थान से अस्पताल तक कैंडल मार्च निकाला और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। मेडिकल स्टूडेंट का कहना है कि जिस तरह से डॉक्टर 12 घंटे से ज्यादा अपनी ड्यूटी को निभाते हैं, उसी तरीके से सरकार को डॉक्टर्स की सुरक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। मेडिकल स्टूडेंट अपने हाथों में वी वांट जस्टिस तकिया लेकर हुए थे। इसमें बड़ी संख्या में दतिया मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्रा शामिल हुए। हमारा जो कैंडल मार्च का मेन मुद्दा है, पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है, हमारी सेकेंड ईयर पीजी के साथ जो दुर्घटना हुई और जिसमें उसको अपनी जान गंवानी पड़ी, तो उसी के लिए हमारे मध्य प्रदेश में अन्य कॉलेजों से भी ये जो रैली है निकाली गई है। तो हम भी उसी का समर्थन करते हुए दतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से सारे यूजी और पीजी छात्र मिलके ये मेडिकल कॉलेज से हॉस्पिटल तक कैंडल मार्च निकाले हैं। उस जो मृत आत्मा है उसकी शांति के लिए, उसके सपोर्ट के लिए। और सरकार से हम यही अनुरोध करते हैं कि जो अन्य कॉलेजों में जो छात्र ड्यूटी कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान दें, क्योंकि पिछले कई वर्षों से ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई है जिसमें डॉक्टर्स को हमेशा हानि उठानी पड़ी है। 30 से 36 घंटे तक कंटिन्यू ड्यूटी करते हैं, फिर भी उनको किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। तो आज हम ये पूरी जो भीड़ इकट्ठा हुई है, हम आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पिछले हफ्ते एक घटना हुई है सेकेंड ईयर पीजी ट्रेनिंग की चेस्ट मेडिसिन और टीबी के साथ 5 लोगों को गुनाह उनको साथ जो नंदनीय गुनाह हुआ है, हम उनके अगेंस्ट सारे जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो आक्रोश में है। और हम चाहते हैं कि आप सभी हमारा सपोर्ट दें। इस तरह से स्टूडेंट्स, इंटर्न्स, जेआर्स, पीजीज, इवन मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन भी हमारे सपोर्ट में कल ग्वालियर में निकली थी, आज दतिया में निकली है। पूरे में मध्य प्रदेश में ये रैली निकल रही है। तो इस इंसिडेंट की वहीं शाजापुर के कलेक्टर रिजू बाफना के निर्देश पर ग्राम मूलीखेड़ा के निवासी भैरूलाल ने लिखित में शिकायत की थी कि उसकी बहू ममता की डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल में आशा कार्यकर्ताओं ने 15,000 रुपए मांगे थे, जिसकी जांच करने पहुंचे अधिकारी ने बताया कि हमारे साथ आए गोविंद का कहना है कि इनकी वाइफ की डिलीवरी होनी थी। इसको लेकर उनके गांव में रहने वाली आशा कार्यकर्ताओं द्वारा 15,000 की रिश्वत मांगी गई और ये कहा गया था कि आसानी से डिलीवरी हो जाएगी और नहीं दिए तो बिगाड़ देंगे और इंदौर के लिए रेफर कर दिया जाएगा। आशा कार्यकर्ताओं से बयान लेने पर पता चला कि कोई लक्ष्मी पवार सिस्टर है, वह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करती है। इनकी वाइफ का 9 महीने से चेकअप वही कर रही थी और वह अपने आप को डॉक्टर बता रही थी, जो कि पूर्णतः इलीगल है और नियम के विरुद्ध है। इसलिए हमारे साथ आए मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुमित यादव हैं, जो कि उनकी पूरी जांच कर रहे हैं। जांच में पाया गया है कि जो मेडिकल स्टोर है उसके द्वारा एक पार्टीशन बनाकर रूम दिया गया है, जो वैधानिक रूप से नियम के विरुद्ध है और वह अवैधानिक तरीके से चलाया जा रहा है। इसलिए इसे सील कर दिया जा रहा है और मेडिकल की ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा जांच भी की जा रही है। जांच में उसे सील किया गया है। यहाँ पे दिखाते थे? हाँ, यहाँ दिखाते हैं। अच्छा। और भी मरीज रहते थे क्या? हाँ, बहुत सारे थे। हाँ, भीड़ होती थी। आप पहचानते हैं लक्ष्मी मैडम को? पहचानता हूँ, मैं बता रहा हूँ। कल जो आप बयान देने आए थे, तब वो थी वहाँ पर? कल आप जो बयान देने आए थे ना, वो लाल रंग की थी। पहचाना ना आपने? लक्ष्मी मैडम यहाँ बैठती थी, तो चेक करती थी। देखो मिला होगा। हाँ, मिल गया। अरे मिल गया।
जनपद पंचायत सिवनी की ग्राम पंचायत चोरी में 30 वर्ष पुराना कॉम्प्लेक्स पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका है। सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए ग्राम पंचायत ने जर्जर कॉम्प्लेक्स को दुकानदारों से खाली करवाने का नोटिस दे दिया है। नोटिस के बाद दुकानदार और ग्राम पंचायत में टकरार शुरू हो गई है। 30 वर्षों से अधिक समय से ग्राम पंचायत के कॉम्प्लेक्स में अपनी रोजी रोटी चलाने वाले दुकानदारों का कहना है कि ग्राम पंचायत के द्वारा नोटिस तो दे दिया गया है, पर हमें दुकानदारों को ये नहीं बताया गया है कि इस कॉम्प्लेक्स के डिसमेंटल होने के बाद कब तक कॉम्प्लेक्स निर्माण का कार्य पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ जो कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा उसमें उन्हें दुकानदारों को प्राथमिकता दी जाएगी या नहीं। अगर ग्राम पंचायत हमें लिखित रूप से आश्वासन देती है तो हम दुकान खाली कर देंगे। तो वहीं ग्राम पंचायत के सरपंच ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से जर्जर कॉम्प्लेक्स से दुकानों को खाली करवाया जा रहा है और डिसमेंटल कर नियम अनुसार दूसरा कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। जो दुकानदार अभी हैं उन्हें ही प्राथमिकता दी जाएगी। पूर्व भाजपा विधायक किराए पे रहता हूँ, मेरा कमरा भी बहुत टप। कॉम्प्लेक्स तोड़ा जाता है तो दुकानदारों पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा, इसलिए पहले उनकी व्यवस्था की जाएगी। इस विषय पर जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर से बात कर रास्ता निकाला जाएगा। गरीब तबका के लोग हैं और हमारा व्यापार इसी से निर्मित है, हमारा जीवन यापन इसी से होता है। तो हम हैं, जब तक पंचायत कोई आश्वासन न दे कि बनने के बाद आपको ही मिलेगा, ऐसा कोई लिखित नहीं मिला हमें। और उसके साथ साथ अभी 3 दिन के अंदर में बोल रहे हैं, हम 3 दिन के अंदर में खाली कर ही नहीं सकते। भरी बरसात में हम अभी कहाँ खाली कर देंगे। 2 महीने के बाद में हम खाली करने को तैयार हैं। हम खाली करने को मना नहीं कर रहे हैं कि नहीं करते, खाली करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और उसके साथ साथ लिखित में दे पंचायत हमें कि ये कमरे आपको ही मिलेंगे, इसके अलावा किसी को नहीं दिया जाएगा। आप जितने कमरे वाले हैं उनको देने के बाद जो कमरे बचेंगे वो दूसरों को दिया जाएगा, ऐसा हमारा कहना है। और लिखित में चाहिए हमें पंचायत से, ऐसा नहीं कि वैसे ही खाली कर दो। और उसके साथ साथ हम सब इसी से निर्भर हैं, इसी के ऊपर निर्भर है पूरी दुकानदार। तो हमें जब तक, एक तो कब तक बना के देगी पंचायत, कब तक बना के दे वो हमें लिखित में दे कि हम इतने दिन में बना के दे देंगे। यदि नहीं देती, इतने दिन में नहीं देती, तो हमें अपने जीवन के यापन के लिए हमें यहाँ, हम जैसे भी अपने कहते जीवन यापन करने के लिए हम कुछ भी यहाँ व्यवस्था बना के और हम अपना जीवन यापन। कमरे के किराए पे रहता हूँ, मेरा कमरा भी बहुत टपक रहा है। उन्हें ग्राम पंचायत द्वारा जो नोटिस दी गई है उस पर मेरे को सूचना नहीं दिया गया कि 3 दिन में खाली कर दो। हम 3 दिन में, छोटे गरीब के पस्ता के लोग हैं, हम लोग कैसा वहीं शिवपुरी शहर के लोधावली क्षेत्र की रहने वाली 17 साल की नाबालिग 28 जुलाई से लापता हो गई थी, जिसका अब तक कोई भी सुराग नहीं लग सका है। पीड़ित मां ने जनसुनवाई में कलेक्टर से बेटी की खोज निकालने की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला ने बताया है कि उसकी बेटी 1 साल पहले झांसी की किसी कंपनी में नौकरी करने के लिए गई हुई थी। उसकी नौकरी लगवाने में 15,000 देने पड़े थे। करीब 6 माह तक बेटी ने झांसी में नौकरी की थी, जिसके बाद उसे घर वापस बुला लिया गया था। लेकिन कुछ माह बीते जाने के बाद 28 जुलाई को बेटी घर से लापता हो गई। बेटी उसी कंपनी में काम करने वाले राहुल नाम के लड़के से फोन पर बात करती थी। उसे संदेह है कि वह उसकी बेटी को भगा कर ले गया है। इसकी शिकायत देहात थाने में दर्ज कराई गई थी। देहात थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली थी, लेकिन कई दिन गुजर जाने के बाद भी बेटी का सुराग नहीं लग सका है। इसी के चलते आज कलेक्टर के पास मदद की गुहार लगाने उसकी मां पहुंची। वहीं एक पेड़ मां के नाम के तहत मध्य प्रदेश शासन के वन एवं पर्यावरण मंत्री दिलीप अहिरवार ने पौधे लगाकर किया पौधारोपण। मध्य प्रदेश शासन के वन एवं पर्यावरण मंत्री दिलीप अहिरवार ने पन्ना जिले के नगर अमानगंज के शासकीय बालक उच्चतर विद्यालय में पहुंचकर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बच्चों के साथ पौधे लगाए। साथ ही तिरंगा यात्रा को लेकर बच्चों से बात भी की। मंत्री दिलीप अहिरवार ने उपस्थित बहनों से राखी भी बंधवाई।
देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत खनियादाना पुलिस के द्वारा नगर में एक विशाल बाइक से तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली की शुरुआत थाना परिसर से की गई। इस रैली में पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी बाइकों पर सवार होकर नगर के प्रमुख रास्तों से होते हुए वापस थाना प्रांगण में समापन किया गया। रैली के दौरान हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों को जागरूक भी किया गया और अभियान के तहत हर घर तिरंगा ध्वज फहराने की अपील भी की। रैली में एसडीओपी प्रशांत शर्मा, खनियादाना थाना प्रभारी सुरेश शर्मा, समस्त पुलिस स्टाफ के साथ वाहनों पर सवार होकर हाथों में तिरंगा ध्वज लिए शामिल हुए। देशभक्ति के गीतों पर अधिकारी तिरंगा ध्वज लहराते और अपने अपने नगर वासियों का अभिवादन करते हुए नजर आए। ये मध्य प्रदेश शासन के आदेश अनुसार संपूर्ण मध्य प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में आज खनियादाना नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए थाना खनियादाना की पुलिस ने ये तिरंगा यात्रा निकाली है, जो थाने से खलक सिंह चौराहा, उसके बाद महाराणा प्रताप चौराहा, फिर बस स्टैंड, फिर चंद्रशेखर चौराहा और उसके बाद से मेन मार्केट होते हुए भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में जिले में हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह और जोश के साथ मनाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले के प्रत्येक घर में तिरंगा फहराने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में आज भी छिंदवाड़ा शहर में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें 7,000 से अधिक व्यक्ति हाथ में तिरंगा लिए पूरे जोश और उत्साह के साथ शामिल हुए। इस यात्रा ने पूरे जिले में देशभक्ति की भावना का संचार किया और लोगों को तिरंगे के महत्व और इसके सम्मान के प्रति जागरूक किया गया। ये यात्रा पोला ग्राउंड से प्रारंभ हुई और ईएलसी चौक, कलेक्ट्रेट, सत्कार चौराहा, इंदिरा चौराहा से होती हुई शहीद स्मारक, ओलंपिक ग्राउंड के मुख्य द्वार पर समाप्त हुई। इस कार्यक्रम में शहर के सभी स्कूली छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस अवसर पर सभी अतिथियों द्वारा शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसके बाद तिरंगा की शपथ दिलाई गई। केनवास में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया और सभी नागरिकों से घर घर तिरंगा फहराने का आह्वान भी किया गया। हर घर तिरंगा अभियान जो मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार की ओर से आयोजित किया जा रहा है, उसके तहत छिंदवाड़ा जिले में आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था, जो कि पोला ग्राउंड से लेकर के ओलंपिक स्टेडियम तक आयोजित की गई थी। इसमें शहर के वासियों और स्कूल के छात्रों और सभी सामान्य जनप्रतिनिधियों द्वारा बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया गया। मैं आज इस अवसर पर आप सभी छिंदवाड़ा वासियों से अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग अपने घर पर तिरंगा झंडा फहराकर उसकी सेल्फी लेकर के जो वेबसाइट है उस पर अपलोड करें। कल आप सबका मेरा अनुरोध है कि 7 बजे सुबह स्टेडियम ग्राउंड से मैराथन का आयोजन भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत किया जा रहा है छिंदवाड़ा में। इसमें भी आप सब लोग आए और उसमें पार्टिसिपेट करें। 15 अगस्त के लिए भी आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर घर तिरंगा अभियान जो मध्य प्रदेश शासन महाराजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बिकोरा के रहने वाले शिबू सेन के साथ बीते रोज रामचंद्र मिश्रा के द्वारा मारपीट की गई थी, जिसके बाद उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। आज जिला अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रामचंद्र मिश्रा कुआं जी काके हैं बिकोरा की रहे वालो है काय मारो इनने जो दारू पी के यहाँ पर मारे सोमने को मना करो तो खेत पे ना आओ हमारे तो ज़्यादा सही नहीं है। हो गई गाड़ी गल्ला हो गई जोटा मार काय से मारा था उन्हें उलझ गया। तो थाने में शिकायत करे आए? शिकायत हुई थाने में? फिर तो कैसे आ गए जिला अस्पताल? इलाज करा भी आए। रामचंद्र मिश्रा ने 15 दिन पहले जान से मारने की धमकी दी थी। वो शराब पीने के लिए इनके पास आता था। ये रहते थे 24 घंटे अपनी खेती पे, तो इनके पास आता था वो, और मतलब पेप्सी की शीशी में कुछ रख गया था एक दिन कि ये पी लें, तो इनने मना किया कि यहाँ पे ना आया करो, यहाँ पे कुछ छोड़ के जाया करो। तो वो दादागिरी करने लगा, गालियाँ देने लगा। पापा ने हमें बताया, हमने उसको समझा दिया, वो पापा जी को समझा दिया। फिर उसने हमसे फिर एक दिन और आया पापा के यहाँ, वहाँ पे गाली गलौज की। पापा ने हमें फिर बताया, तो हमने उसको फिर समझा दिया, लेकिन जान से मारने की धमकी बराबर देता रहा। मारपीट अभी कब की? मारपीट हुई है शनिवार की रात। आप लोगों को पता चला था? हमको चला रविवार को 12 बजे 1 बजे लगभग। खाना खाने आते थे घर पे सुबह, और शाम के हम खाना वहीं देने जाते थे खेती पे। तो शाम के हम खाना दे के आए हैं, तब वो ठीक ठाक थे। और जब हम सुबह आए, वो 12 बजे वहाँ पहुँचे, जब खाना खाने घर पे नहीं आए वो।
तो हम वहाँ पे पहुँचे तो उनकी हालत ख़राब थी। उन्होंने फिर बताया कि रात में उसने मारपीट की हमारे साथ। तो कहाँ ले गए थे इलाज? फिर हम पहले लाए घर पे। तो हम पहले ये सोचे कि छोटी मोटी मारपीट है, चलो कोई बात नहीं, गांव का मामला है। हमने उस पंडित को बताया तो वो बोला कि कुछ नहीं है, बोला हम दवा करवा देंगे और तुम रिपोर्ट नहीं करना। फिर थोड़ी बात फिर उसने संपर्क किया हमसे, बोले रिपोर्ट करने जाओगे तो हम जान से मार देंगे। रामचंद्र मिश्रा। भाजपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खजुराहो लोकसभा से क्षेत्र से सांसद विष्णु दत्त शर्मा हर घर तिरंगा यात्रा के तहत पन्ना शहर में मोटरसाइकिल पर सवार होकर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने अपने शासकीय आवास पर तिरंगा फहराया और नगर अमानगंज पहुंचे। सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने नगर परिषद अध्यक्ष सारिका खटीक एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी एवं उपस्थित पदाधिकारियों से संवाद किया। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत आज अपने संसदीय क्षेत्र पन्ना जिले में तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जो जिला मुख्यालय पन्ना से चलकर विधानसभा गुनौर के मुख्यालय गुनौर होती हुई महबा पहुंचकर पुलिस चौकी के नवीन भवन का लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही बुंदेलखंड में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था हो, इसके लिए यहां एम्स हॉस्पिटल खोले जाने को लेकर संसद में बात रखी जाएगी। उन्होंने नगर के अमानगंज को ब्लॉक बनाए जाने के सवाल पर कहा कि नगर अमानगंज का हर संभव विकास होगा। वहीं शिवपुरी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पवन जैन ने करेरा स्थित न्यू सागर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल पर छापा मारकर अस्पताल को सील कर दिया है। वहीं डॉक्टर पवन जैन ने बताया कि अस्पताल संचालक से स्वास्थ्य विभाग का कोई भी रजिस्ट्रेशन पाया गया और न ही संचालक के पास कोई अनुमति मिली। अस्पताल का संचालन पूरी तरीके से अवैध रूप से किया जा रहा था और इस अस्पताल में कोई भी योग्य चिकित्सक नहीं पाया गया तथा बिना योग्य चिकित्सक के ओटी संचालित की जा रही थी। ओटी संचालन में उपयोग आने वाले सभी उपकरण एवं मशीन यहां मौजूद पाई गई और उक्त अस्पताल को हमारी टीम द्वारा सील कर नर्सिंग होम एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण भी पंजीबद्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई के दौरान डॉक्टर संजय एवं मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी करेरा प्रदीप शर्मा मौजूद रहे। हॉस्पिटल पर कार्रवाई की गई है, अचानक क्या इसमें कमी पाई गई? काफ़ी दिनों से मुझे यहाँ पे शिकायत मिल रही थी। ये पूर्ण रूप से एक संचालित हॉस्पिटल न्यू सागर के नाम से चल रहा है और जब हमने अपने रिकॉर्ड में ये जानकारी ली तो हमारे यहाँ इनका रजिस्ट्रेशन उपलब्ध नहीं था। तभी से हम लोग तैयार थे कि इस तैयारी में थे कि हमें यह हॉस्पिटल पे चेक करना है। आज जब चेक किया गया तो इनके पास ना ही रजिस्ट्रेशन था, ना अन्य कोई ऐसी चीज़ मिली जिससे ये सिद्ध कर पाए कि हमारे यहाँ कोई क्वालिफाइड डॉक्टर आके काम कर रहा है। अभी मुझे यहाँ पे एक डिलीवरी और एक लड़की जो बुखार से पीड़ित थी वो भर्ती पाए गए, उनका इलाज ये लोग कर रहे थे। इसके अलावा पूरा ऑपरेशन की व्यवस्था इनके पास में मौजूद थी, मतलब स्ट्रेक्टोमी जो हम पेट खोल के ऑपरेशन करने की बात करते हैं उससे संबंधित सभी सामान इनके पास मौजूद था और ये उसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए कि ये सामान इनके पास यहाँ क्यों पड़ा हुआ है। वॉइस एपरेटस है, सक्शन मशीन है, सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं ओटी के। वहीं खुरई शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों से 148 लोगों का जत्था मंगलवार को जबलपुर जम्मूतवी एक्सप्रेस ट्रेन से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ है। लोगों ने स्टेशन पर पहुंचकर पुष्पमाला पहनाकर सभी का स्वागत किया है। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा प्रत्येक वर्ष जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में स्थित बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा का आयोजन किया जाता है। खुरई शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के करीब 148 श्रद्धालुओं का जत्था यात्रा के लिए रवाना हुआ है। यात्रा पर जा रहे बैजनाथ ने बताया है कि पिछले 11 सालों से खुरई से लोग बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा पर जाते रहे हैं। पहले कम लोग जाते थे, अब संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार की दोपहर को खुरई रेलवे स्टेशन से जत्था जबलपुर जम्मूतवी एक्सप्रेस ट्रेन से रवाना हुआ। इन यात्रियों का उत्साहवर्धन करने के लिए पहुंचे अनिल साहू ने बताया कि इस साल भी यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें श्रद्धालु खुरई से रवाना हुए हैं। खुरई रेलवे स्टेशन पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं का जोरदारी से स्वागत किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितना कौन सा वर्ष है
ये हमारा लगभग लगातार 10 वर्षों से जा रहे हैं, 11वां वर्ष है। और बाबा बूढ़ा अमरनाथ जो चट्टानी है, पुंछ जिला जम्मू कश्मीर में है। और ये लगभग 1992 में यात्रा चालू हुई थी और वहाँ के आतंकवादियों ने चुनौती दी थी कि यहाँ पे जो भी आएगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। तो पूरे प्रांत से, पूरे देश भर से बजरंग दल ने चुनौती को स्वीकार जा रहे हैं। कितने लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? शिवपुरी कलेक्ट्रेट में अखिल भारतीय जानकी सेना संगठन ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदू परिवारों पर हमले और धार्मिक स्थलों को क्षतिग्रस्त करने को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से सरकार से बांग्लादेश में शांति बहाल करने के लिए कठोर हस्तक्षेप करने की मांग की गई। महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम दास महाराज ने कहा कि पिछले कुछ सप्ताह से बांग्लादेश में हिंदू धार्मिक स्थलों और हिंदू परिवारों पर हिंसक हमले हो रहे हैं, जिसमें केवल और केवल हिंदू परिवारों के लोग मारे गए हैं। कई मंदिर क्षतिग्रस्त कर दिए गए हैं, जिससे एक वर्ग भेदभाव के तहत किया गया अत्याचार भी कहा जा सकता है, जो भारतवासियों के लिए बहुत ही दुखद और चिंतनीय है। भारत हमेशा वासुदेव कुटुंबकम का निर्वाह करते चला आ रहा है। आज अखिल भारतीय जानकी सेना संगठन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपकर उनसे बांग्लादेश में हिंदू परिवारों और धार्मिक स्थलों पर हो रहे हिंसक हमलों के विरोध में भारत सरकार जल्द से जल्द कठोर हस्तक्षेप कर हिंदू परिवारों को शांति दिलाने के लिए अपना उचित कदम उठाने की मांग की गई है। आज यहाँ पर जो है, आज हमारे हिंदुओं पर और हमारे मंदिरों पर जो अत्याचार बांग्लादेश में किया जा रहा है, उसके तत्वाधान में हम लोग यहाँ पर आवेदन देने के लिए श्री प्रधानमंत्री महोदय जी के लिए आवेदन दिया है। उसके लिए यहाँ पर सब जानकी सेना संगठन के द्वारा यहाँ पर सब उपस्थित, हमारे जानकी सेना संगठन के सैनिक सभी लोग उपस्थित हुए हैं। क्या मांगे हैं? हमारी मांग ये है कि जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार से एक वर्ग को एक निशाना बना करके जो कार्य किया जा रहा है, आज उस पर जो हमारे श्री प्रधानमंत्री महोदय जी उस पर विचार करें और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई लाएं कि आज पूरे विश्व में हम लोग, आज हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, हम लोग एक मानते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबको सबकी प्रार्थना करते हैं, हम लोग जयकारा बोलते हैं विश्व का कल्याण हो। और कुछ लोग जो ऐसे वहीं देश भर में जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत आज शिवपुरी पुलिस बल के द्वारा भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा को शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र चौधरी और शिवपुरी पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये तिरंगा यात्रा शहर माधव चौक से शुरू होकर कोट रोड, राजेश्वरी रोड, सीतरा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर यात्रा का माधव चौक पर समापन हुआ। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने कहा कि तिरंगा यात्रा एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है और ये यात्रा शहर में 5 किलोमीटर तक निकाली जाएगी। पुलिस विभाग के द्वारा निकाली जा रही है और इससे पहले भी निकले हैं और मुझे खुशी करते हुए खुशी हो रही है कि आज स्वतः भी लोग निकाल रहे हैं। स्थानीय नागरिक के लिए देश प्रेम के प्रति इससे अच्छा मौका नहीं है। हम लोग हमारे व्यस्त समय में से हमें ये जागरूकता के लिए एक अवसर मिलता है, हम देश के बारे में सोचें। विभागों द्वारा तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है और इसी अनुक्रम में आज पुलिस विभाग द्वारा एक बाइक रैली और तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसके साथ में आपने देखा होगा पुलिस बैंड भी था। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश दिया गया है कि हर जिले में पुलिस का अपना बैंड हो। पूरे प्रदेश में हर जगह जहाँ भी परेड हो रही है वहाँ पे पुलिस विभाग का अपना बैंड है। एक जो हमारा फेस्टिवल है, पूरे देश का उत्साह है हमारे साथ में। इसी अनुक्रम में ये रैली जगह जगह हम लोग निकाल रहे हैं। कलेक्टर साहब के निर्देशन में जगह जगह निकल रही है और आज पुलिस विभाग की तरफ से। फिलहाल के लिए स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।